सवाल जो मतलब जो भी बच्चा तैयारी करता है वो उसके जवाब दे ही देगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में है? नर्मदापुरम संभाग है मध्य प्रदेश में। इसमें 4 ऑप्शन है। कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है? कटनी, सीहोर, हरदा, रायसेन। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? मध्य प्रदेश में भैया मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए पटवारी एग्जाम में इन्होंने 3rd रैंक स्कोर की। पूरे मध्य प्रदेश में हुए पटवारी एग्जाम्स में इन्होंने 3rd रैंक स्कोर की और आज इनसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। इसका जवाब इनके पास नहीं है। एवनली यदि किसी ने पटवारी जैसे एग्जाम में 3rd रैंक स्कोर किया, आपको पता होना चाहिए पटवारी का एग्जाम भी अब इतना आसान नहीं रहा, बहुत हैवी कॉम्पिटिशन्स हैं। दुनिया भर के जो कैंडिडेट्स हैं पार्टिसिपेट करते हैं। एवनली मैंने देखा है एनआईटी से पास आउट हुए बीटेक जो हैं वो तक पटवारी का एग्जाम देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कॉम्पिटिशन किस लेवल तक पहुंच चुका है। तो इस एग्जाम में 3rd रैंक लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। समझ लो आसमान से तारे तोड़ के लाना है। और ऐसी कंडीशन में किसी कैंडिडेट से पूछा जाए कि भैया मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं और उसका जवाब ना दे पाए, मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या को उजागर कर रहा है। मैं इस चीज को कहना चाहता हूं, इवनली पटवारी जैसे एग्जाम में यदि किसी ने 3rd रैंक लगाई तो उसको यही पता होता है कि नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चूंकि नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद जो है उसका नाम अभी नर्मदापुरम भी किया गया जिले का नाम, तो देखा तो ये बहुत ही फेमस है। तो आमतौर पे हर किसी को पता है इसमें कौन कौन से जिले हैं। जैसे एक तो नर्मदापुरम खुद हो गया, हरदा हो गया, बैतूल हो गया, दैट्स अ वेरी बेसिक वन। तो आप सोचिए कि हमारे मध्य प्रदेश से पटवारी भर्ती परीक्षा में कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसके ठीक उलट जिन लोगों को ऐसी घटनाओं के लिए प्रॉपर तरीके से एक्शंस लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज के ऊपर, वो लोग बड़ी बेशर्मी से कहते फिर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोचिए हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, हमारे राज्य का गृह मंत्री या कोई ऐसा बड़ा मिनिस्टर ऐसे बेतुके बयान दे जिसमें वो ये कहना शुरू कर दे कि नहीं नहीं हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अपोजिशन की एक चाल है, इलेक्शन के टाइम में प्रोपेगेंडा चल रहा है। कितनी बेशर्मी से चीजों को बोल दिया जाता है। आपको पता है यदि किसी भी समस्या को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ ये गलती हमसे हुई है और आओ इसको मिल के बैठ के सॉल्व करते हैं। किसी भी गलती, मतलब यदि हम बात करें हमारे देश में फ्रीडम स्ट्रगल चढ़ाना, तो हमारे देश से कई साल तक लोगों को यही नहीं पता था कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। और जब लोगों को पता चला, लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, तब देश में फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और उसके बाद में हमारे देश में बदलाव शुरू हुए। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान तक दे दी, उसके बाद में देश आजाद हुआ। तो किसी भी समस्या को सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से पहले एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ ये समस्या है। हमारे देश में यदि करप्शन की बात करें, करप्शन कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे ना हो। यदि किसी भी ऑफिस में आप जाते हो तो वहां पे यदि छोटा सा भी काम करवाना होता है तो वहां के जो स्टाफ होता है वो बिना पैसे लिए आपका काम नहीं करता, और ये ग्राउंड रियलिटी है। इसके बारे में कोई कुछ ही बोले, बट दैट्स अटर ट्रूथ कि किसी भी ऑफिस में आप जाओ, बड़ी ही बेशर्मी से वहां के जो अधिकारी हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से 2-3 लोगों को लगा के रखते हैं और वो लोग आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि यदि आप ये काम करवाना चाहते हैं तो आप इतने पैसे दो, आपका काम हो जाएगा। सोचो ये कंडीशन पूरे देश में है। ऐसा नहीं किसी में जिले कस्बे की बात कर रहा हूं, ये कंडीशन लगभग पूरे देश की है। और यदि आप ये जानना चाहते हैं, इसके लिए कोई स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आप किसी भी ऑफिस में जाओ, वहां का जो क्लर्कल स्टाफ होगा वो ऐसे मुंह फुलाए बैठा होगा, आप एक बात बोलोगे आप बात को सुनेगा नहीं। ये बिल्कुल कॉमन चीज है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, बिना काम लिए ही चले जाओ, लेकिन किसी काम की बात करो वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा और आप समझ जाओ करप्शन चल रहा है। तो ये किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले जरूरी यह है कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये प्रॉब्लम है। और यदि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व, इसका मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं चाहते। हमारे देश में इस चीज को आप सभी एक्सेप्ट करोगे कि हमारे देश से जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से हम देखें तो एग्जाम में इस तरह के घोटाले होना एक बहुत पहले से प्रचलन सा बन गया है। और इसके लिए मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि जिस तरह से बॉर्डर को गार्ड करने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा में आपने बीएसएफ लगा रखा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा रखा है,
देश में कहीं इंसर्जेंसी की समस्या होती है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने सीआरपीएफ जैसी एक फोर्स बना रखी है। वैसे ही हमारे देश में एग्जाम्स को भी सही तरीके से कंडक्ट कराने के लिए प्रॉपर तरीके से एक फोर्स होनी चाहिए जो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सके, फुल टाइम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके कि हाँ चीजें कैसी होती हैं, क्या होती हैं। क्योंकि जिन पुलिस ऑफिसर्स को आप यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लगाते हो, कई बार पुलिस ऑफिसर्स को पता ही नहीं होता कि चीजों की बारीकियां क्या है। तो कहीं ना कहीं हमें एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनानी पड़ेगी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए, तब जाकर हम ऐसी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। और ये चीज मैं पिछले 5 साल से बोलता आया हूं, लेकिन कमाल की बात है सरकार ने इस क्षेत्र में कोई भी कदम नहीं उठाया। क्योंकि वही बात है लास्ट में कि यदि आप वो समस्या सॉल्व ही नहीं करना चाहते हो तो आप कोई कदम उठाओगे नहीं। पहली बात तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। पहली बात तो सरकार बड़ी बेशर्मी से बोल देती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। लेकिन समझिए, देखिए, आपको ये चीजें प्रत्यक्ष के रूप में मिल रही है। एक कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे देश में एक सिंपल सी बात है, यदि कोई इंसान इतना बड़ा करप्शन करके 15-20 लाख रुपए दे के कोई पटवारी की नौकरी उठा रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जब वो अपने हलके में जाएगा, जिस हलके में उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उस हलके में जाएगा तो वहां पर लूट मार मचा देगा। खुद लोगों से बोलेगा कि भाई हम 20 लाख रुपए देके इस नौकरी को पाए हैं, तो भाई कम से कम यहां से हमें करोड़ों रुपए कमाने हैं। यह सिर्फ एक जगह घटना नहीं है। हमारे देश में यदि आप इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो इलेक्शन में आप देखोगे कि एक विधायक को एक साल में लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी मिलती है ना। बाकी कुछ फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन राउंड ऑफ देखिए, मान लो 1 लाख रुपए मिलता है, रफली इतना मिलता है। हालांकि सैलरी कम है, लेकिन कुछ भत्ते वत्ते मिलने के बाद 1 लाख रुपए मान लीजिए होता है। अब आप ये बताओ, 1 लाख या 1.5 लाख मैं कह देता हूं, आप साल भर में 12 महीने में आप कितना कमाओगे? 5 साल में आप कितने कमा लोगे? मतलब यदि हम सारा राउंड ऑफ कर दे तब भी 1 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं जाता 5 साल की ज्वाइंट इनकम। लेकिन उस विधानसभा के चुनाव के लिए, हालांकि हमारे यहां कितना एक्सपेंडिचर करना इलेक्शन में उसकी एक लिमिट बनी हुई है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से आपने देखा होगा कई करोड़ रुपए उस विधानसभा में चुनाव को जीतने के लिए लगाए जाते हैं। कई करोड़ रुपए बड़ी बड़ी पार्टी जो है वो तक अपना फंड वहां पे रिलीज करती हैं और किसी भी तरह सत्ता को हथियाने के लिए वो कई करोड़ रुपए उस विधानसभा के चुनाव में लगाती हैं। सोचिए, जब वो विधायक या सांसद, जब विधायक और सांसद बनेगा तो क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं हमें यदि करप्शन को रोकना है तो हमें इसकी बात करना पड़ेगा कि जो जनप्रतिनिधि जो हैं इतने पैसे खर्च कर कर चुनाव जीतते हैं, उसको भी हमें चेक करने की आवश्यकता है, तब जाके हमें एंड में ही मिलेगा। देखो, हमारे देश में दुश्मन सीमा के उस पार ही नहीं है, दुश्मन हमारी सीमा के अंदर ही बैठा हुआ है। देखो, सीमा के उस पार के दुश्मन से तो आप बड़ी आसानी से डील कर लोगे, लेकिन जो इंसान सीमा के अंदर सत्य का मुखौटा लगा के डकैती कर रहा है, उसको आप कैसे हैंडल करोगे? और सच्चाई बेसिकली इस समय यही चल रही है, सत्य का मुखौटा लगाकर डकैत बैठे हुए हैं। आसाराम बापू जैसे लोग जो महात्मा होने का नाटक करते थे, और सोचो उनके ऊपर कितने ग्रेव चार्जेस थे, प्रूफ भी हो गए, मर्डर के चार्ज, बलात्कार के चार्ज, ऐसे चार्ज उनके पास में है। मतलब महात्मा का मुखौटा लगाकर अंदर डकैत बैठा हुआ है। और ये कंडीशन हमारे यहां एक जगह नहीं, लगभग कई जगह ऐसे ऐसे बदमाश बैठे हुए हैं और बड़े लेवल पे स्कैम कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है, जनता चुप इसलिए रहती है क्योंकि उसे डर लगता है कि हम बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा। देखो, यदि बदलाव करना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। यदि आपको बदलाव करना है तो मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा देश अंदर से कुछ साल बाद खोखला हो जाएगा। फिर हमें किसी ब्रिटिशर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए। जब देश अंदर से खोखला है, बाहर से कोई अंदर आ गया तो उसको पता है कि यहां तो सब कुछ अंदर खोखला चल रहा है। न्यूज़पेपर में दिखाने के लिए बहुत सारा तमाशा किया जाता है कि हां हम इतने पावरफुल हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड यदि आप अंदर की बात करो तो देश इस तरह से खोखला होता जा रहा है। और आने वाले कुछ समय में समस्या यदि सॉल्व नहीं की गई, पहली बात तो समस्या को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ये समस्या है, यदि समस्या सॉल्व नहीं की गई तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आपने दोस्तों को जरूरी वीडियो शेयर करें, जिससे कि एटलीस्ट हमारे जनप्रतिनिधियों को पता चल पाए कि जो तमाशा आप कर रखे हैं, यदि आपने उसको टाइम रहते सॉल्व नहीं किया तो एक बहुत बड़ी समस्या का रूप, विकराल समस्या का रूप ले सकता है।
तो इसी के साथ मैं अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करता हूं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बट अपना ओपिनियन आप जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।